वेलकम टू मिशन एग्री कमांडोज। ओके फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं हर लेक्चर की तरह कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ये रहा क्वेश्चन आपका। ओके, क्वेश्चन है रबी और खरीफ फसलों में क्या अंतर है। तो बस आज एक ही क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ और आपको इनका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है 100% करना है। नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, मैं आगे कैसे बताऊँगा। ओके, आपको पता चलेगा। आप ये सिर्फ आपको लेक्चर देखना नहीं है, आपको इसको अपने अंदर लाना है। ओके कमांडोज, तो मैं बताने जा रहा हूँ। कल मैं बताया था तो उनको मैं रिकॉल कर दूँ, यानी फर्स्ट लेक्चर से मैं बता चुका हूँ फसल की परिभाषा, तो आप रिकॉल कर ले। मैं करूँगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, उनके बाद मैं आपको बता चुका था मैं ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, और फिर मैं खरीफ रबी, वही उसी में क्वेश्चन लिया हूँ। रबी और खरीफ फसलों में अंतर पूछ रहा हूँ। गर्मा फसल, वो जीवन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ओके, वो जिसमें कि 1 वर्षीय थे, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय फसलें आती थी। ओके कमांडोज, ठीक। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में मेरा होगा आपका, इसमें मैं बुक टच नहीं करूँगा, एनसीईआरटी टच नहीं करूँगा। ये बस मैं एक फ़ोटोग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और अगर आप ये लेक्चर देख लिए तो आपको एनसीईआरटी नहीं पकड़नी पड़ेगी। मैं इनका एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, ये लेक्चर के बाद पढ़ाऊंगा। ओके, वो लेक्चर 4th में आएगा। तो इस लेसन के करीबन 10 लेक्चर आएंगे, छोटे छोटे हैं, तो आप भी को भी आसानी होता है पढ़ने में, और मेरे को भी आसानी होता है आपको बताने में। ओके गाइस, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप मुझे इनका आंसर करोगे, रबी और खरीफ फसल के अंतर क्या है इनके बीच में, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन। भूलना नहीं है, 100% स्कोर आपको करना है। ओके गाइस, हमने आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लिया था, और इसमें हम देखे थे अनाज की फसलें एवं धान की फसलें, जो कि प्रीवियस लेक्चर में देख चुका था, और दलहनी फसलें भी देख चुके थे। ओके, उनके बाद तेलहनी फसलें भी, जिससे तेल प्राप्त हो, वो भी हम देख चुके थे, और रेशे वाली, जिससे हमको जीवन उपयोगी वस्तु में जैसे कपड़ा, रस्सा, बोरा, ठीक ना, प्राप्त हो, इनके लिए जो हम कपास, जूट, पटसन, सनई का खेती करते हैं, ये भी हम देख चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरे चारे वाली फसलें की खेती। ओके, सारे एनसीईआरटी में है, सारे हैं। ओके, देखो मैं अगर डायग्राम के साथ बता रहा हूँ तो इनसे एक फिगर माइंड में सेट हो जाता है। ओके, फिर हम बोलते नहीं। ओके, तो देखिए आज हरे चारे वाली फसलों की खेती, ठीक है, मैं बताऊंगा इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, इन फसलों को केवल चारा प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। हरे चारे वाली फसलों को सिर्फ चारा प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इनका प्रयोग हरा एवं सूखा चारे के रूप में होता है। इस वर्ग में बाजरा है, कुर्थी है, ज्वार है, मक्का है, बरसीम है, नेपियर है, राई है, जौ है, लोबिया है, इत्यादि है। आप बोलोगे ये नेपियर क्या होता है, तो वो भी आप देख लो नेपियर क्या होता है। ये है नेपियर की खेती। ओके, अब देखिए इसमें फिर आता है, और भी हम आपको बताए थे इसमें नेपियर, राई, लोबिया और मक्का, बरसीम। ओके गाइस, और एक होता है सरकरा की फसलें, ये आप नाम से ही पता चलता है, शुगर क्रॉप्स। इस फसल में चीनी प्राप्त करने के लिए उगाया जाता है। इसमें गन्ना एवं चुकंदर प्रमुख है। ओके, अब आते हैं सब्जी वाली फसल, इसको अच्छे से समझिएगा ये सब्जी वाली फसल को। ओके, सिम्युलेटेड क्रॉप्स। ओके, देखिए पहले जान ले ये क्या होता है ये। तो सब्जी वाले फसल, इसके अंतर्गत आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, नेनुआ, परवल और भी शलजम, जितने आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स में, ओके, धनिया, इन फसलों की परिवर्तित जड़ों तथा तनों के साथ पत्तों का खाने का उपयोग किया जाता है। ओके,
जड़, तना और पत्ता तीनों खाते थे। आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे भिंडी है, यहाँ पे आपको तरबूज है, यहाँ पे आपको कद्दू है, यहाँ पे आपको मूली है, यहाँ पे आपको मटर है, सारे के सारे आप देख रहे हैं, बैंगन है यहाँ पे। ये आते हैं सब्जी वाले फसल के अंतर्गत ये और इसमें आप देख रहे हैं इस स्लाइड में आपको टमाटर है, करेला है और आपको गोभी है, कद्दू है, ये सारे किस में आते हैं? सब्जी वाले फसल में। देखिए कितना सुंदर टमाटर है। ओके, ये किस में आते हैं? सब्जी। ये सारे सब्जी फसल में आते हैं। टमाटर भी और भी देखिए यहाँ पे भिंडी है, कितने सारे सब्जियाँ हैं। किन के अंतर्गत आते हैं? सब्जी वाले। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इतना डायग्राम, इसका मतलब आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि सब्जी वाले फसलें का एग्जाम्पल्स। ओके, और वो होते क्या हैं? ओके गाइस, एक इनके बाद आता है उत्तेजक फसलें। देखिए इन फसलों के प्रयोग से शरीर में उत्तेजना आती है। जैसे हम सुबह सो के उठते बोलते हैं मॉम चाय देना। अरे क्यों बेटा? अरे माथा दर्द कर रहा है, तंदुरुस्ती आएगा, चाय पी लूँगा। तो ये क्या है? उत्तेजना बढ़ती है ना आपकी। कोई क्या करता है, कोई बोरिंग फील होता है और उसको एक नशा होता है तंबाकू खाने का। वो जब बोरिंग फील होता है ना उसको बोलते हैं अरे तंबाकू दो यार। क्या होता है? उत्तेजक फसल। कोई चाय, कॉफ़ी, ओके, ग्रीन टी, ये सारे किसके अंदर आते हैं? उत्तेजक फसल के अंदर आते हैं। इन फसलों के प्रयोग से शरीर में उत्तेजना आती है, बस इतना आप याद रखना। ये बात हम एनसीईआरटी में भी करेंगे भैया, आप बस देखें और पढ़ें। ओके, तो अब आगे देखते हैं जड़ तथा कंद वाली फसलें। देखिए ये है जड़ तथा कंद वाली फसलें। इन फसलों को जड़ों तथा तनों का खाने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, और इनके बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है आलू हुए। ओके, देख रहे हैं क्या है ये? गाजर। ओके, कैरेट हुए। ओके, गाजर हुए, ठीक। और इनके साथ साथ देखिए ये कैरोट है। क्लियरली डायग्राम दिखला रहा हूँ क्लियरली कि आपका दिमाग में बैठ जाए कि जड़ तथा कंद वाली फसलें होती क्या है। रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, ये किनके अंदर आते हैं? ट्यूबर क्रॉप्स के अंदर आते हैं। ओके, और अब हम पढ़ेंगे मसाले वाली फसलें। ठीक, तो देखिए मसाले वाली फसलें, ये दिख रहा है? बताओ क्या है ये? मिल गया आंसर? मुझे पता है आपको आंसर मिल गया, ये लहसुन है। ओके, देखिए इसके अंतर्गत फसलों का प्रयोग खाना खाने में स्वाद लाने में किया जाता है। नहीं, खाने में स्वाद, मॉम तुम मसाला नहीं डाली हो सब्जी में, क्या टेस्ट ही नहीं है ज़रा सा भी। किनके अंतर्गत आता है ये फसलें? मसाले वाले फसलें के अंदर आता है। ये क्वेश्चन जो है 12th एग्रीकल्चर में पूछा गया हुआ है, बीसीसी एग्जाम में पूछा गया है। मसाले वाले फसलों का एक उदाहरण दे, गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ। ओके, देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? हल्दी हुआ, जीरा हुआ, धनिया हुआ, इलायची हुआ, अदरक हुआ, मेथी हुआ, मिर्च हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, तेजपत्ता हुआ, और भी बहुत सारे हैं। ओके, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं वही लहसुन है। ओके, देख लो भाई, इस स्लाइड में प्याज है। प्याज की खेती नहीं देखे हो तो देख लो, अक्सर सब भी देखे होंगे। ये भी मसाले वाली फसलें के अंतर्गत आती है। देख लो फुल्ली डायग्राम प्याज का किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मसाले वाली फसलें के अंतर्गत। देख लो अदरक है, उसके बाद आपको इलायची है, और भी सारे आद वगैरह, हल्दी वगैरह सब कुछ है। ओके, किसमें डालते हैं भाई? क्या होता है इनका प्रयोग? तो हम आपको बता चुके हैं, इनका प्रयोग स्वाद लाने में किया जाता है। ओके, देख लो बहुत सारे मसाले वाले यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक, ये याद रखना, ये सारे मैं WTP में दूंगा। वीकली टेस्ट पेपर में मैं सारे क्वेश्चन पूछूंगा। मैं पूछूंगा जड़ तथा कंद वाली फसलें का उदाहरण, मैं उत्तेजक फसल का उदाहरण पूछूंगा, मैं सब्जी वाली फसल का उदाहरण पूछूंगा, मैं शर्करा की फसलें के उदाहरण पूछूंगा, चारे वाले फसलें, रेसे वाले, तेलहनी, दलहनी, सारे मैं पूछूंगा। और आपको टोटल WTP लगाना है। देख लो ये भी है आपके मसाले वाली फसलें के उदाहरण हैं। ठीक है, हो गया ना?
नहीं हुआ तो और देखो, देख लो। ये सारे क्या है, मसाले वाली फसलों का उदाहरण है। ये गरम मसाला है, ठीक, आपको पता होगा। देख लो, मिर्ची, धनिया, क्या वगैरह, हल्दी, सारे के सारे हैं कि किसके उदाहरण, मसाले वाले फसलों का उदाहरण है। कितने सारे मसाले हैं, सारे मसाले वाले फसलों का उदाहरण है, आप याद रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आएंगे। ओके गाइस, देख लो, सारे मसाले वाले फसलों का ही उदाहरण है। ओके, देखो मिर्ची को किससे प्राप्त होता है, इसको किस लिए हम प्रयोग करते हैं, इसके अंदर फसलों का प्रयोग खाना में स्वाद लाने में किया जाता है, ठीक। तो आप एक बार रिपीट कर लो, इस मसाले वाली फसलें, इसके अंतर्गत फसलों का प्रयोग खाना में स्वाद लाने के लिए किया जाता है, ठीक। वो होते हैं आपको मसाले वाली फसलें। तो हो गया ये आपके मसाले वाले। आप बोल रहे हो अरे स्लाइड पे स्लाइड दिखा, मैं स्लाइड पे स्लाइड दिखा रहा हूँ, इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको याद करना है। ओके, बहुत टफ है याद करना। और अगर डायग्राम में दिखा दो, आपको दिखा दो, उसका स्लाइड दिखा दो, क्या होता है, मिर्च क्या होता है, तो आपको पता होगा अरे ये तो हम देखे थे उस वीडियो में था, मिशन एग्री का वीडियो में था, ये मसाले वाली फसलें होती हैं। ओके, जैसे आपको तुरंत हो गया, अब नहीं दिखाएंगे। ओके, अब आते हैं हम औषधीय फसलें पे। ओके गाइस, तो औषधीय फसलें क्या होते हैं उनको जानिए। औषधीय फसलें, इसके अंतर्गत तुलसी, मेंथा, पिपरमेंट, पुदीना, इसबगोल, आर्टिमिसिया, कालमेघ, ये जो देख रहे हैं कालमेघ, और ग्वारपाठा या घृतकुमारी, सर्वपंथा, अश्वमेघा, गोलिया, आंवला, हरे बहेरा, धतूरा आदि आते हैं। ओके गाइस, देख रहे हो आपको ये आपको किनका, कालमेघ का है। ओके गाइस, देख लो, तुलसी के पत्ते जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है औषधीय फसलों के लिए। अभी कोरोना काल में बहुत डिमांड चल रहा है इनका, अभी कोरोना काल में बहुत डिमांड चल रहा है तुलसी, इसीलिए तुलसी का पत्ता आप लोग 1 से 2 पत्ता हर दिन खाओ। ओके गाइस, ये किसके अंतर्गत आते हैं, औषधीय फसलों के अंतर्गत आते हैं। देखो लिखा हुआ है, कोरोना काल में बढ़ी इन औषधीय पौधों की मांग। देख लो कौन कौन से फसलें, सारे औषधीय फसलें हैं, इनकी डिमांड चल रही है कोरोना काल में। ओके गाइस, ये सारे आते हैं औषधीय। तो फिर से कहते हैं, इसके अंतर्गत तुलसी, मेंथा, पिपरमिंट, पुदीना, इसबगोल, आर्टिमिसिया, घृतकुमारी, सर्वपंथा, अश्वमेघा, गिलोय, आंवला, हरे बहेरा, धतूरा आदि आते हैं। आपको ये याद रखना है, औषधीय फसलें में ये भी पूछूंगा, सारा एग्जाम्स में रहेगा। अब परेशान मत हो, आप टेस्ट दोगे सारा का सारा कवर हो जाएगा। अब आते हैं फल वाली फसलें। फल वाली फसलें, इसमें आम, अमरूद, लीची, कटहल, जामुन, सेब, नाशपाती, अनार, नारियल, केला, नारंगी, मौसमी, अंगूर और भी आप बहुत कुछ जानते हैं वो आते हैं। ओके गाइस, ये देख रहे हैं आप पपीता को, देख लो पपीता की खेती कितना लार्ज एरिया पे हो रहा है, कितने बड़ी एरिया पे हो रहा है। ये फल वाली फसलें हैं। देख लो आम कितना सुंदर है, जिनका सीज़न अभी जस्ट गुजरा है, जस्ट गया है, बहुत हम लोग खाए हैं। ये फल वाली फसलें के फ्रूट्स क्रॉप इनको मिलेंगे, ठीक। आम हुए ना, इनको हम फ्रूट। देख लो जिम तो पानी आ रहा होगा ना 100% मुझे लग रहा है, या फिर भी सब्र करो, और आ गया ना, सब्र करो, फिर आएंगे ये मेहमान नहीं, हर एक साल आते हैं, ऐसा मेहमान है हर एक साल आते हैं। ओके, ये बोल रहे अभी मुझे देख लो जी में पानी आ रहा है ना, तो उसे से पी के काम चलाओ, मैं फिर आऊँगा, मैं लौट आऊँगा। ओके, तो ये सारे फल वाली फसलें हैं। ओके, देख लो यहाँ पे लीची हो गया आपका, अरे भाई इनका भी सीजन चले गया है, आम के साथ ही चले गए हैं भाई साहब। ओके, ये फल वाली सब्जी, सॉरी फसलें हैं। आपको जैक फ्रूट्स हो गए, कटहल हो गए, ठीक। और भी देखना है, देख लो, याद नहीं करना है, दिमाग में बैठा लो ये कटहल। ओके, देख लो, जब सब्जियां बनाने मम्मी जाती है तो आप देखे होंगे ऐसे ऐसे
कट कट कट, वही आपको पार्ट यहाँ पे है। ओके, ये जैक फ्रूट्स है, ये भी फल वाली फसलें हैं। देख लो, मैं परोस के आपको दे दिया, खा लो फिर भी, लेकिन याद रखो कटहल जो है, आम जो है, लीची जो है, नारंगी, मौसमी, अंगूर, ये सारे फल वाली सब्जियां हैं। ओके, ये फल वाली फसलें हैं। तरबूजा भी देख लो, क्यों बोले तरबूजा नहीं देखे, देख लो देख लो देख लो भाई, देख लो। तो समझ आ रहा है ना, मैं इसीलिए डायग्राम दिखा रहा हूँ कि आपको पूरा कवर हो जाए, आप परेशान मत होइए। मैं फिर से बताऊँगा, एनसीईआरटी कवर मैं फिर से करूँगा हम अपने 4th लेक्चर में। ओके, इसलिए परेशान नहीं होना है, मैं इनको कवर करके ही छोड़ूंगा। चलो देख लो, औषधीय फसलें भी देख लो बीच में, जो अभी बताए हैं इनसे पहले कुछ देर पहले। ये है आपका आंवला, जो कि औषधीय फसलें हैं, ठीक। ये आप याद रखना, ये आपका औषधीय फसलें जिससे हम अचार बनाते हैं, ठीक। ये क्या है, औषधीय फसलें हैं, याद है ना। इसके अंतर्गत तुलसी, मेड़ता, पिपरमेंट, घृत कुमारी ये वगैरह आता था। ओके, देख लो, अगर खाने का मन हो रहा है तो ये बैठे रहो, लेक्चर के बाद जाना। ओके, देख लो ये किन के अंतर्गत आते हैं, औषधीय फसलें के अंतर्गत। ओके, तो फल वाली सब्जी देख लिए यहाँ पे, अंगूर वे। ओके, अब औषधीय फसल छोड़ दिए, फल वाली सब्जी वो मैं बस दिखा रहा था आपको। देख लो, ये फल वाली फसलें हैं। तो आपको याद हो गया, इतना दिखा दिया हो कि आप अब बोलोगे पढ़ेंगे क्या, वो तो देख देख के ही याद हो गया, अरे ये फसल वाली फसलें हैं। ओके गाइस, अब आगे बढ़े। ओके, अब तय क्रोपस्थली फसलें था। इन फसलों के अर्क एवं गुद्दे के प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आमतौर पर चाय, कॉफ़ी एवं कॉक जिसमें चॉकलेट बनाई जाती हो वो आता है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एनसीईआरटी में आज नहीं टच किया हूँ, और एनसीईआरटी को मैं आने वाले लेक्चर्स में एनसीईआरटी टच करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा फिर से एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा आपको। ये सारी फसलें बताऊंगा, अनाज वाली, दलहनी फसलें, तिलहनी रेशे वाली ये मैं बता चुका था, और बताऊंगा चारे की फसलें, शर्करा सब्जी वाली फसलें जिसका डायग्राम अभी मैं दिखाया हूँ वो मैं एनसीईआरटी से आपको कवर करवाऊंगा। ओके, उत्तेजक फसलें, नहीं तो बोलोगे क्या सर आप एनसीईआरटी तो बताए नहीं, उसी से क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और जितना है वो सारे इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ये क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके सेंड करिए। याद रखिएगा, मैं चेक करूँगा। ओके, और बिना देखे मैं आगे का लेक्चर कैसे बताऊँ। ओके, सो डोंट फॉरगेट फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके गाइस, कंटिन्यू, मिलते हैं 4th लेक्चर में, बाय।